जो टाइम वेस्ट करते हो ना एक दूसरे का, उससे अच्छा है कि ग्रुप स्टडी करो, चैप्टर टारगेट करो, एक साथ बैठो, एसएससी जे के क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं तो फिर रगड़ते रह जाओगे जिंदगी भर, कुछ नहीं निकलेगा। जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उनके क्वेश्चन प्रॉपर टारगेट करके सॉल्व करना शुरू करो। इस टाइम पे जितनी ग्रुप स्टडी सही तरीके से कर सकते हो उतना ही फायदा रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्लास में नहीं आते, आप लोग हंसी मजाक शुरू कर देते हो, इतना लाइट मत लो लाइफ को। 20-21 साल के तो सभी हो शायद, है ना, सबकी एज 20-21 साल है, तो इस तरीके से लाइफ वेस्ट मत करो यार, थोड़ा सा ना सीरियस हो लाइफ में, थोड़ा सा एक अपना शेड्यूल बनाओ कि भाई हाँ इतने घंटे पढ़ने हैं, इतने घंटे में ये चीज करनी है, अगर नहीं रहा तो बहुत दिक्कत होगा आगे फिर। और एक बात बता दूं कि एक स्टेज है पढ़ाई की, उसके बाद नहीं होता। टाइम को कहाँ उस तरीके से सोचें। अब क्या होता है, देखो दो तरीके के अलग अलग लोग होते हैं, बताता हूँ आगे। हो गया ये बारी क्या होता है ना, आप लोग स्ट्रैटेजी ही गलत बना के चल रहे हो। क्या किया कि भैया कोचिंग आए, कितने घंटे कोचिंग करते हो आप लोग, एवरेज कितने घंटे की क्लास होती है? और टॉपर से और नॉर्मली अगर कोई बंदा है टॉप कर रहा है, एसएससी जेईई निकाल रहा है, आपकी और उसकी स्ट्रैटेजी में क्या फर्क है वो आपको डायरेक्टली यहीं पे समझ आ जाएगा। क्या किया आप लोगों ने, कितने बजे आते हो कोचिंग, कितने बजे? 9 बजे निकलते हो आप लोग, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि भैया आपने 9 बजे से लेके 11 बजे आपको आने में लग गया 2 घंटे, 2 आवर्स। बहुत दूर से आते हैं, अच्छी बात है, ट्रेवलिंग टाइम है बहुत बड़ा बात। कैसे आते होंगे, बाई बस आते होंगे या बाई मेट्रो आते होंगे या कैब, आप जो भी आप लेके आ रहे हो, ठीक है। क्या करते हो इन 2 घंटों में? हेडफोन लगाया, सैड सॉन्ग लगाया और एकदम हो गए दुनिया में, एकदम सपने देखने लगे, अरे यार वैसे वैसे कुछ नहीं होगा। आज की बाजी, हाँ 90% ऑफ द यूथ का प्रॉब्लम यही है कि हम लोग उसी दुनिया में रहते हैं। हाँ कुछ तो है, हाँ मजा आ रहा है गाने सुन, बहुत बड़ी सजा है यार ये। और अब यहीं पे मैं ना टॉपर की बात करता हूँ, जो बंदा निकालता है वो क्या करेगा पता है, वो इस 2 घंटे को ना भैया, ये जो 2 घंटे हैं 9 से 11, वो जब ट्रेवल करके आ रहा है वो सीधा क्या करेगा भैया, उठाएगा ईयरफोन्स और उसमें लगाएगा करंट अफेयर। क्या करेगा, करंट अफेयर लगाएगा और आराम से सुनते हुए आएगा दिन भर की। ठीक है, दूसरा चीज और थोड़ा शातिर रहा तो क्या करेगा भैया, रिकॉर्डेड लेक्चर है लास्ट वाला, तुम्हें तो वो भी मिल जाता है, मेरी क्लास का तो मिलता ही है, सीधे उठाया पुराने लेक्चर देखना शुरू कर दिया। और ज्यादा है, क्या करेगा, आजकल 2-3 ऐप्स है जहाँ पे क्विज चलते हैं भैया, पता तो होगा, नहीं पता तो फिर छोड़ ही दो। क्विज उठाया, धड़ाधड़ रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जो मन किया, सिविल के कोई भी सब्जेक्ट उठाया, क्विज देता रहा 2 घंटे में। आपके 2 घंटे, उनके 2 घंटे निकल गए। चलो पहला डिफरेंस। हाँ अब बात करते हैं कि आप कोचिंग आ गए, कोचिंग आप 11 बजे से लेके कितने बजे तक करते हो बेटा? 4 बजे तक। चलो मतलब कितने घंटों का? 5 घंटे की कोचिंग है, 5 आवर्स की कोचिंग है। अब मैं आपको ना बताता हूं कि क्लासरूम में क्या गड़बड़ी होती है, आप में और एक टॉपर वाले बंदे में क्या गड़बड़ी होती है क्लासरूम में। आप आए, है ना, पहले तो क्लासरूम में आए, एकदम बैठे, और भाई क्या हाल चाल, क्या चल रहा है, तेरी जिंदगी कैसी चल रही है, आए और थोड़ा बहुत लड़कियों वाली बात कर लिए, है ना, अरे यार वो तो बहुत अच्छी लग रही थी, या मतलब जैसा भी है, एक प्रॉपर डेकोरम आपने प्रॉपर बनाया, है ना, प्रॉपर एक माहौल क्रिएट किया एकदम। और भाई क्या चल रहे हैं तेरे, थोड़े चाय वाय पिए, चाय के साथ वो एक्स्ट्रा जो आप लोगों के आती है जो फूकते हो, सब पता है मेरे को। वहां पे जाके बस आराम से प्रॉपर बढ़िया, आहा मजा आ गया। क्लास में घुसे, 10-15 मिनट लेट आओगे, आराम से बैठोगे, जो मैंने बोला स्टोरी लिख ली, बस बात खत्म, कोई मतलब ही नहीं। मैंने आपको क्लास डे 1 से बोला था जब मैं पढ़ा रहा था कि भाई पेंसिल रखना, मेरी हर एक लेक्चर में मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा कि ये ऐसे है। किसी ने नोट किया? नहीं किया। अभी भी किसी ने वो नोट किया जो मैंने सीमेंट और सैंड वाला बोला था? प्रॉपर नोट कर लिया, पता है इसीलिए नोट किया, अदरवाइज वो भी नहीं करते। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे कि बच्चे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं। मैंने जैसे पढ़ा दिया, हो सकता है आरती को कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, आरती को समझाना शुरू कर दूंगा। तब तक आप क्या करोगे, आपको समझ आ गया, आप आराम से बैठ के, अरे इसको समझा रहे, छोड़ो अभी मेरा काम क्या है। यहीं पे टॉपर क्या करेगा पता है, वो अपनी एक बुक उठाएगा, जेईई की या किसी की भी एक क्वेश्चन बुकलेट बगल में रखेगा,
क्वेश्चन बनाना शुरू कर देगा। ये है आप में और उसमें फर्क। प्लस वो क्या करेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते जा रहे ना लिखते जाएगा, पूरा लिखते जाएगा, और जो भी खाली टाइम मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि क्लास के बीच में इन 5 घंटे में आपको टाइम नहीं मिलता, इफेक्टिवली आपके 4 घंटे ही पढ़ाई होती है, 1 घंटा खाली ही रहता है लगभग, मुझे लगता है। उस 1 घंटे में टॉपर क्या करेगा, रिवाइज कर लेगा चीजों को, या कुछ ना कुछ यूटिलाइज कर लेगा, और यही रट के यही खत्म कर देगा। ठीक है, चलिए 4 बज गया भैया, घर जाने में फिर 2 घंटा लगा। 4 से 6 सेम शेड्यूल, 4 से 6 सेम शेड्यूल। अब 6 वो क्या करने वाला है आपको पता है, ये क्या करने वाले, आप क्या करोगे, फिर गाने लगाओगे, अरे मस्ती में चल रहे हैं भैया, अलग दुनिया में। और ये क्या करेगा, ये अपनी स्ट्रैटेजी में क्या करेगा, भाई आज क्या करना था वो फिक्स रखेगा। दूसरी चीज है ना, ये नोट्स को सोचते जाएगा कि आज सर आए थे, सर ने इस तरीके से पढ़ाया, सर ने इस तरीके से बताया, और वहीं पे आप क्या सोच रहे होंगे, हाँ आज वो इस कपड़े में आई थी, हाँ वो इस तरीके से दिख रही थी। मैं और एकदम फैक्ट बता रहा हूं, कोई भी चीज अलग नहीं, मैं भी स्टूडेंट ही रहा हूं यार, यही होता है, यही सोचते हो ऑब्वियस है। आज भाई यहाँ जाके घूमूंगा, आज ये करूंगा, आज तो ये मूवी देखूंगा। ये बंदा अपनी स्ट्रैटेजी बनाया कि भैया आज जाके ना रिवाइज नहीं, सीधे क्वेश्चन बनाऊंगा। यहाँ तो पढ़ लिया, थोड़ा बहुत सोच लिया, कुछ समझ नहीं है, नोट्स पलटा, सीधे पहुंच गए घर। अब 6 बजे आप पहुंचे, अब भैया राजा बाबू थक गए हैं, तो राजा बाबू सोएंगे। सोते हो जाके, सो जाते हो, 100% सोते हो तुम लोग। आज सो गए और सोए तो सीधे 8-9 बजे उठते हो, है ना? नहीं सोते हो जाके, कोई नहीं सोते हो? चलिए सोते हो तो, क्योंकि माइंड थक जाता है, इट्स ओके, रिलैक्स कर लिया। आपने क्या किया, 6 से 7, 7:30, चलिए 1.5 घंटा मान लेते हो, सो गए, है ना? अभी तक बुक में ध्यान नहीं गया, आपकी खुद की प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुई। अब 7:30 बजे उठे, 7:30 बजे उठे, थोड़ा बहुत रील्स देखा, आजकल रील्स तो ये स्क्रॉल चलता रहता है, नहीं? मैं भी बहुत रील्स देखता हूँ, कोई बात नहीं। 7:30 बजे आप उठे और सीधा उठाया, सर ने आज कुछ पढ़ाया था, सिंसियर हूं भाई, पढ़ना है, तो आपने सीधे नोट्स उठाया, नोट्स पलटते रहे, और नोट्स पलटते पलटते बेटा बज गए 10, खाना पीना खाया, 11 बज गए, सो गए, खत्म। ये है आपकी स्ट्रेटेजी, और ये रहा आपका पूरा। और पूरे 7 महीने आपने यही किया, और लास्ट में रिजल्ट 0 बटा सन्नाटा। क्यों भैया? आपने कहा टाइम वेस्ट किया, आपके सामने। और एकदम फैक्ट बता रहा हूं, ये सब यही कर रहे हो, कोई एकदम अलग चीज नहीं है, सब यही कर रहे हो। ये वाला टाइम भी आप रिवाइज ही करते हो नोट्स को। अब यहाँ पे टॉपर क्या कर रहा है पता है? टॉपर, चलो टॉपर भी तुम्हारे जैसा ही इंसान था, वो भी सोया, भाई कोई बात नहीं, सोना जरूरी है। 6 से 7:30 सोया, फैमिली के साथ टाइम दिया, जो भी था। वो 7:30 बजे जब बैठेगा ना, वो क्या करेगा, 7:30 बजे वो सीधे उठाएगा क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चंस आज के जो हैं या पुराने जो क्लास के थे, प्रीवियस क्लास के, सीधे उठाएगा क्वेश्चन और सॉल्व करना शुरू करेगा। कोई नोट्स नहीं पलटना है उसको, कुछ नोट्स नहीं पलटना है। नोट्स पलटेगा तो टाइम चला जाएगा। वो सीधे क्वेश्चन बनाएगा, अगर फंस गया तो नोट्स उठा लेगा। सेम स्ट्रेटेजी आपकी और उसकी। फिर वो क्या करेगा, 10 बजे वो भी आपके जैसे खाना पीना खाया, वो भी सो गया, लेकिन वो इस टाइम पे कुछ ना कुछ करके या लिख लेगा कि कल क्या करने वाला हूं, या सुबह उठ के डिसाइड कर लेगा ये चैप्टर करने। ये बेसिक डिफरेंस है। और आप में बहुत एक माइनर सा फर्क है, आपने टाइम को पूरी तरह से जाने दिया और उसने पूरे टाइम को यूटिलाइज कर लिया, और लास्ट में रिजल्ट आता है उसका सिलेक्शन, और आपका नहीं होता। ये फैक्ट है। पढ़ दोनों सेम रहे हो, मैंने सेम बैच में भी पढ़ाया है, वही फर्क देखा है कि दूसरा बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसने टाइम की शुरू से ही हालत खराब करके रखी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम, ये वैल्यू। ये अभी नहीं समझ आएगा, जब हम और थोड़े बड़े होंगे, जब आप 24-25 की एज में आओगे ना, और जब समझ आएगा साथ वाला दोस्त नौकरी में लग गया है, नौकरी में लग गया है या बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, तब बड़ा बुरा लगेगा, यार ऐसे कैसे हो गया। और ये फैक्ट ना, देखो स्टडी ना सिर्फ ये भी सिखाती कि नौकरी मिल जाए। चलो नौकरी इनफॉर्चुनेट नहीं हो सकता, कंपटीशन ज्यादा है, मान लो नहीं भी मिला, पर ये जो डिसिप्लिन आप सीख जाओगे ना, ये अब अप्लाई करना किसी में, चाहे बिजनेस में करना, चाहे कुछ भी काम करोगे ना, नौकरी भी करोगे, प्राइवेट भी आप करोगे ना, आप अपने आप ग्रो करते जाओगे। स्टडी यही सिखाती है कि आप क्या करो, एक फोकस करो अपने आप को कि भाई ये चीजें करनी है और इन्हीं के साथ पढ़ना है। अपना टाइम आप खुद देखो कहां वेस्ट करते हो। ठीक है, यही पूरा अंतर है कि टॉपर निकाल ले गया और आप बैठे रह जाते हो यार।
ठीक है, तो ध्यान दो स्टडी में थोड़ा सा, सही तरीके से अपना करिकुलम बनाओ, प्रॉपर एक प्लान आउट करो। अपना जो प्लान है, भतेरे टॉपर के वीडियो देखते हो यार, भतेरे मैंने बहुत देखे हैं अपने टाइम पे, जब प्रिपरेशन का मूड था, हम जब पढ़ रहे थे हम लोग उस टाइम पे, मैं बहुत टॉपर्स की वीडियो देखता था यार, ये क्या किया, ये क्या किया, वो क्या किया। कम से कम नहीं तो 100-150 वीडियो मैंने देखे अभी तक टॉपर्स के, और सबका एक ही फैक्ट है एकदम, जब हमारी रैंक आने लगी ना, जब हमारे नंबर आए, तब हमें समझ आया यार कुछ था ही नहीं इसमें। बड़ा इजी है, करना क्या है, एक ना अपना प्लान आउट कर लो, एक प्लान बना लो कि भैया प्लान ऐसा है, एक मंथ का टारगेट पूरा फिक्स करो। इस मंथ, जैसे मंथ स्टार्ट हुआ, ये जो भी डेट से आप कर रहे हो कोई बड़ी बात नहीं, आज से स्टार्ट करो, आज से कि एक महीने में मुझे इतना सब्जेक्ट इतना इतना करना है। 2 सब्जेक्ट टारगेट कर लो, रीजनिंग के टॉपिक टारगेट कर लो सारे, उसको तुरंत वीक वाइज ब्रेक करो कि भैया वीक में आपको ये टॉपिक्स करने हैं, और उसको वनडे में लेके आओ। फिर हमेशा टारगेट बड़ा, स्मॉल, फिर ये, और स्मॉल टारगेट बना बना के ना उनको अचीव करते जाओ। एक दिन का टारगेट फिक्स किया, जैसे कल का फिक्स कर लिया कि भाई सॉइल में मेरे को कंसोलिडेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट करूंगा, A to Z एसएससी जेई के क्वेश्चन हो, रेलवे के हो, किसी भी जेई के क्वेश्चन हो, सारे बनाऊंगा। टारगेट फिक्स किया, बढ़िया बैठ गए पढ़ने, जैसे ही खत्म हुआ अपने आप को रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड कैसे देना है, कुछ खाने चले गए, कुछ गाना देख लिया, कुछ भी कर लिया। मैंने आपको बिल्कुल नहीं मना किया कि भाई फोन मत चलाओ, बिल्कुल चलाओ यार, फुल घूमो फिरो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपकी पहली जो ड्यूटी और प्रायोरिटी है वो है पढ़ाई करना, सेकंड, दूसरी, तीसरी चीजें, और आप लोग का पहला प्रायोरिटी कुछ और है अभी के डेट। और ये बाद में समझ आएगा जब आप बहुत ज्यादा एज में बढ़ते जाओगे, 27-28 साल की जब एज होती है, जब फैमिली बर्डन आता है, कितने भी घर रईस ज्यादा घर से भी हो आप, तब भी बर्डन आएगा। ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे घर से हो पर आपके पास दिमाग सेंस ही नहीं है भाई बिजनेस चलाने का, सीधे डूबोगे। तो स्टडी इसलिए नहीं होती कि भाई नौकरी चाहिए, इसलिए भी होती है कि आपको एक सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाता है कि कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, थोड़ा सा अपना टाइम देखो, यूटिलाइज करो, और कभी ये मत बोलो कि टाइम कम है। सबके पास वही 24 घंटे तुम्हारे पास है, वही 24 घंटे टॉपर्स के पास है। अब इस 24 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, टॉपर कैसे करता है, आपके सामने है। अभी मैंने जस्ट एक नॉर्मल बताया कि यही होता है, और फर्क है यही। अब किसी एसएससी जेईई वाले टॉपर से पूछ रहा, अगर वो भी कोचिंग कर रहा था, उससे बस यही पूछना कि भैया आपका क्या शेड्यूल होता था, वो खुद बताएगा कि मैं अगर 2 घंटे के ट्रेवल में भी था तो मैं ये करता था, और इंटरटेन होने लगेगा। आप अपने आप जब उस चीज में घुस जाओगे ना, मजा आने लगेगा, और तब आपको ना किसी की जरूरत नहीं, सीधे आपका पेपर सिलेक्शन होगा सीधा। अदरवाइज कितना भी पढ़ लो, 3 साल कोचिंग कर लो, 4 साल कर लो, 10 साल कर लो, कुछ नहीं होगा। और यही स्टोरी है आपकी आईएएस वाले बंदों की, सेम स्टोरी है। आईएएस का जिसका अटेम्प्ट होता है फर्स्ट या सेकंड साल में 100% निकाल लिया, बाकी सब टाइम वेस्ट ही करते हैं, ये एकदम फैक्ट है। वो टाइम बढ़ते बढ़ते 4 साल 5 साल इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं किया, वेस्ट करते गए। ऐसे ही हमारी जब इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी थी, जब हम लोग आईईएस की कर रहे थे, तब भी यही फैक्ट था कि भैया 1 साल या 2 साल में निकाल लिए तो ठीक है, अदरवाइज वो टाइम वेस्ट ही कर रहे हो आप। अभी भी आप जाओ, मेडीजी वाली गलियां हैं, साकेत, इग्नू रोड, कालू सराय, यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे बहुत मिलेंगे, और सब वही कर रहे हैं, बैठे हैं 5 साल से 6 साल से बाहर से आके, घर वालों से पैसा लेते हैं, 15,000 20,000 रुपए, आराम से पढ़ रहे, पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं 8-10 घंटे पढ़ते हैं, पर इफेक्टिव नहीं है। आप जब तक खुद को चेक नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ रहे। इसलिए ना एक लाइफ का ना गोल सेट करो कि भाई मेरे को 2 साल में निकाल के खत्म करना है, मेरे को जिंदगी भर नहीं काटनी है यहाँ पे। 2 साल में निकला तो निकला, नहीं तो भाड़ में जाए, दूसरा काम करेंगे। यानी कि जिंदगी इसी के पीछे देते गए 8 साल 10 साल, जो आजकल चल रहा है गवर्नमेंट जॉब, एसएससी में देखो, इलाहाबाद तरफ जाओ, मुखर्जी नगर जाओ, आदमी 10 साल से लगा हुआ है, 15 साल से लगा हुआ है, और 15 साल में कुछ और स्किल सीख के नहीं कुछ कर सकते थे। तो आप लोग खुद देखो कि टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। इसलिए अपने टारगेट फिक्स करो कि भाई यही करना और इतने दिन में निकाल के खत्म करना है, ज्यादा बड़ा नहीं खींचना। 2025 है लास्ट, 25 या 26, 2 साल के अंदर मैं नौकरी लूंगा, उसके बाद मेरे को नहीं पढ़ना। अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने सीख लिया, मैं कुछ और कर लूंगा। और बहुत स्किल्स है आपके पास, बहुत दिमाग है, कुछ भी कर सकते हो। एक इंजीनियर वाला जो बंदा होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो आपको उस तरीके से चलना है, ठीक है। चलो, बहुत भाषण हो गया आज।